तो क्या होगा जब किसी इंसान को एक चिंटी के काटने से रातों रात सुपर पावर्स मिल जाए? उसकी जिंदगी में क्या क्या चुनौतियां आएंगी? क्योंकि इससे पहले तो कोई उसे नजरअंदाज करता था, कोई उसे अहमियत नहीं देता था। ऐसी ही एक कहानी आज हम देखने जा रहे हैं। मूवी की शुरुआत में एक लड़का जिसका नाम पेल है, वो स्कूल के वर्ष पुस्तक के लिए एक फोटो लेता है। जब उसकी नजर एक लड़की अमांडा पर पड़ती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। पता चलता है कि अमांडा उसकी काफी टाइम से क्रश रही है। सब क्लासमेट्स अपनी व्यक्तिगत तस्वीरें ले रहे होते हैं और पेल भी उनके साथ समूह फोटो के लिए जुड़ता है। लेकिन जैसे ही फोटोग्राफर फोटो लेने लगता है, पेल का एक क्लासमेट उसके सामने आ जाता है और पेल फोटो में काफी मुश्किल से दिखता है। पेल को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और स्कूल के बाद वो सीधा घर चला जाता है। वहां वो अकेला बैठता है और खिड़की से बाहर तकता रहता है। अगले दिन टीचर क्लास को बताती है कि उनके लिए एक नया प्रोजेक्ट है। वो कहती है कि हर स्टूडेंट को अपने टाउन के किसी दिलचस्प इंसान पर एक प्रस्तुति बनानी होगी। और फिर टीचर कहती है कि वो सबको समूहों में डिवाइड करेगी ताकि सबके पास एक पार्टनर हो जिसके साथ वो काम कर सके। टीचर कहती है कि स्टूडेंट्स अपने पार्टनर्स खुद भी चुन सकते हैं। तभी अमांडा इधर उधर देखती है और पेल देखता है कि वो सीधा उसकी तरफ देख रही है। पेल एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि अमांडा उसे ही अपना पार्टनर बनाएगी। लेकिन फिर वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है जब अमांडा उसके पीछे बैठे लड़के को पार्टनर चुन लेती है। क्लास के बाद पेल बाहर बैठ जाता है और सब स्टूडेंट्स को घर जाते हुए देखता है। वहीं उसे ईडा और अमांडा भी अपने डैड की कार में बैठती नजर आती हैं। अचानक पेल एक लड़के की आवाज सुनता है जो कुछ बुलीज से लड़ रहा होता है। पेल को यह सब देख के घिन सी आती है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपना एप्पल उठाकर बुलीज पर फेंक देता है और तुरंत छुप जाता है ताकि कोई उसे ना देखे। लेकिन एक टीचर उसे रूफ पर छुपते पकड़ लेता है और उसे उठकर खड़ा होने को कहता है। बुलीज को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो पेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। पेल तुरंत भाग जाता है और बुलीज उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन पेल काफी तेज भागता है और एश्योर करता है कि वो पकड़ा ना जाए। वो भागते भागते एक अजीब से घर के पास रुकता है और झाड़ियों में छुप जाता है। जब बुलीज उस घर के पास पहुंचते हैं तो उनमें से एक कहता है कि उसे लगता है पेल अंदर चला गया है, लेकिन दूसरा कहता है इम्पॉसिबल, क्योंकि ये घर तो एक स्केरी औरत मिसेस गोर का है। बुलीज आखिरकार चले जाते हैं। तभी एक चींटी पेल के पैर पर चढ़ जाती है और उसके पैंट्स के अंदर घुस जाती है। पेल जब बुलीज को जाते हुए देखता है तो वो खुश होता है और अपनी छुपने की जगह से बाहर निकलता है। लेकिन तब तक चींटी उसके गले तक पहुंच चुकी होती है और जैसे ही वो काटती है, पेल अजीब महसूस करने लगता है। थोड़ी ही देर में पेल जमीन पर गिर जाता है। जब वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा होता है तो उसे लगता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो उस इंसान को ठीक से देखने की कोशिश करता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद पेल की आंख खुलती है और पेल तुरंत घर की तरफ भागता है। और जैसे ही वो पहुंचता है, उसकी मां थोड़ा कंफ्यूज होती है और पूछती है, कहां थे तुम? पेल कह देता है कि वो दोस्तों के साथ खेल रहा था। पेल खाना खाए बिना अपने रूम में जाता है और सीधा बेड पर गिर जाता है। उस रात पेल को अच्छी नींद नहीं आती और उसे बार बार अजीब से नाइटमेयर्स आते हैं। चींटियां चींटियां, हर जगह चींटियां। कुछ देर बाद पेल डर के मारे उठ जाता है और फिर वो किचन की तरफ चला जाता है। फिर पेल फ्रिज खोलता है और जितनी भी मीठी चीजें उसे मिलती हैं वो सब खा जाता है। सुबह जब वो उठता है, रूम में हर तरफ कैंडीज पड़ी हुई थी। अगले दिन सुबह जैसे ही पेल ब्रेकफास्ट के लिए अपने मॉम डैड के साथ बैठता है, वो टीवी पे देखता है कि आइडा और अमांडा के डैड मिस्टर सुआद न्यूज पे टाउन में हुई फ्लेयर आउटब्रेक के बारे में बात कर रहे हैं। पेल को यह बात ज्यादा फर्क नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही वो जूस का पैक उठाता है, उसका हाथ उस पैक से चिपक जाता है। उसके पेरेंट्स ये सब नोटिस नहीं करते, लेकिन पेल जल्दी से अपने डैड से कहता है कि जूस पैक उसके हाथ से हटा दें। जब वो अपना कप उठाता है तो गलती से उसे तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद पेल स्कूल की तरफ भागता है और रास्ते में उसकी टकरार एक लड़के विल्हेम से हो जाती है। टकराते वक्त विल्हेम का कॉमिक बुक गिर जाता है, लेकिन पेल उसे तुरंत उठाता है और सॉरी बोलता है। फिर जैसे ही पेल एक दरवाजा खोलने जाता है, उसका हैंडल तोड़ देता है और विल्हेम हैरान रह जाता है। उस दिन बाद में फिजिकल एजुकेशन क्लास में विल्हेम बार बार पेल को देख रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि पेल के पास सुपर पावर्स हैं। पीटी टीचर अनाउंस करता है कि आज वो लोग कोऑर्डिनेशन, स्पीड और स्टेमिना पे फोकस करेंगे। वो कहता है कि उसने आर्मी में एक स्पेशल एक्सरसाइज सीखी थी और अब तक कोई भी उससे नहीं जीत पाया। टीचर पेल को ही बुलाता है। एक्सरसाइज के दौरान पीटी टीचर पेल को कुछ बार गिरा देता है, लेकिन हर बार उसे एनकरेज करता है कि वो उठ के और मेहनत करे। लेकिन अचानक पेल की एक्स्ट्रा सेंसेस एक्टिवेट हो जाती हैं। टीचर बार बार उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन एंड में पेल टीचर को इतनी जोर से मार देता है कि वो सर्कल के बाहर जा गिरता है। पेल को समझ नहीं आता कि उसने अभी क्या किया और वो जिम से भाग जाता है। रास्ते में विल्हेम उसे रोकता है और पूछता है कि उसने इतनी स्ट्रेंथ कैसे हासिल की और पीटी टीचर को कैसे हरा दिया। तब विल्हेम कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। पेल कंफ्यूज होकर पूछता है, किस सीक्रेट की बात कर रहा है तू? विल्हेम मुस्कुरा के कहता है, मुझे लगता है तुम एक सुपर हीरो हो। विलियम पेल से कहता है कि उसे एक कॉमिक बुक जरूर पढ़ानी चाहिए जो किसी ऐसे हीरो के बारे में है जिसके पास पेल जैसे पावर्स हैं। तभी पेल नोटिस करता है कि मिसेस गालरा का बेटा दाओ जीकरा
ट्रक के पीछे से कुछ सामान निकाल रहा होता है। दाओ जीकरा अब पेल को अजीब तरीके से घूरने लगता है, फिर चुपचाप वहां से चल जाता है। पेल विल्हम से कहता है बस अब जाने दे, मुझे अकेला छोड़ दे। इसी बीच दाओ गोरा अपने रूम में एंटर करता है और कुछ देर तक मिस्टर स्मीट की फोटो को देखता है, फिर कहता है मैं उसे एक फ्ली के साथ भेज दूंगा उसके कान में। दूसरी तरफ पेल घर पहुंचाता है और सीधा अपने बेड पे गिर जाता है। फिर वो विल्हम का दिया हुआ कॉमिक बुक निकालता है जिसका कवर दिखाता है एक हीरो जो एक लड़ाकी को बचा रहा होता है। पेल को ये देख के खुशी होती है क्योंकि वो सोचता है कि वो भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अमांदा को इम्प्रेस कर सकता है। अगले दिन स्कूल में पेल तुरंत विल्हम को ढूंढता है और उससे कहता है कि उसे एक चिंती ने काटा था। ये सुनते ही विल्हम काफी एक्साइटेड हो जाता है और खुश होता है कि पेल अब उस पर ट्रस्ट कर रहा है। विल्हम तुरंत और सवाल पूछने लगता है, लेकिन पेल सजेस्ट करता है कि स्कूल से बाहर चलें, वहां बात करेंगे। विल्हम उसे अपने घर ले जाता है। उसका घर एकदम फ्यूचरिस्टिक था। जब वो फाइनली विल्हम के रूम में एंटर करते हैं तो विल्हम कुछ सुपर हीरो के एग्जांपल्स देता है और उनकी कमजोरियां बताता है। फिर वो कहता है कि शायद उन्हें अगले दिन स्कूल मिस करना पड़ेगा ताकि पेल के पावर्स को प्रॉपरली टेस्ट किया जा सके। वो दोनों एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं एंट्स पे, और विल्हम सुनता है कि एंट्स बहुत ज्यादा फोर्स से चीजें काट सकती हैं। तभी वो पेल को एक बुक देता है काटने के लिए। पेल कंफ्यूज होता है लेकिन फिर भी बुक को काट लेता है। विल्हम एंट्स के और पावरास टेस्ट करने लग जाता है पेल पे। जब वो टेस्ट करते हैं कि क्या पेल फ्लाई कर सकता है जैसे कुछ मेल एंट्स करते हैं, तो पेल ट्राई करता है लेकिन जमीन पे बुरा लैंड करता है। विल्हम पेल के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है लेकिन उसे कुछ खास सूट नहीं करता। और तब एक वियर्ड डिस्कवरी होती है, उसका यूरिन अब हाईली कोरोसिव एसिड बन चुका है जो किसी भी चीज को काट सकता है। घर जाने के बाद पेल ये सब विल्हम को बताता है और तभी वो अपना नया सुपर हीरो कॉस्ट्यूम भी देखता है जो उसने ऑर्डर किया था। थोड़ी देर बाद पेल और विल्हम एक पार्किंग लॉट में जाते हैं जहां वो वेट करते हैं ये देखने के लिए कि कोई क्राइम होता है या नहीं। जब वो वेट कर रहे होते हैं विल्हम यहाँ पर पेल को एंटाबाई का नाम देता है। तभी अचानक एक औरत चिल्ला के कहती है मेरा वॉलेट चुरा लिया, उस चोर को रोको। चोर भागता है और पेल रियलाइज करता है कि अब उसे एंटाबाई बन के एक्शन लेना होगा। चोर जब एक कोने में जाकर वॉलेट चेक कर रहा होता है तभी पेल उसके सामने आ जाता है और कहता है चोरी करना गलत बात है। चोर उस पर हंसाने लगता है और कहता है तू क्या करेगा छोटे, हैलोवीन पार्टी से भाग के आया लगता है। लेकिन पेल वॉक करते हुए एक दीवार पे चढ़ जाता है जैसे एक चिपकली। चोर हैरान रह जाता है और जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है पेल उस पर कूद के उसे गिरा देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और चोर को अरेस्ट कर लेती है। वो चोर समझाने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था, लेकिन पुलिस उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। विल्हम वहां टाइम पे पहुंच जाता है और पूरा सीन देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि कहीं चोर पेल के बारे में तो नहीं बोल रहा। तभी पेल छुपके से एक कोने से उसे बुलाता है और बताता है कि उसने चोर को कैसे पकड़ा। पेल ये भी बताता है कि वो दीवार पे चढ़ा था, लेकिन जब पेल दोबारा दीवार पे चढ़ने की कोशिश करता है उसकी पावर्स काम नहीं करती। विल्हम तुरंत समझ जाता है कि जब तक पेल कुछ मीठा ना खाए उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी। फिर विल्हम पेल को एक नया बेल्ट देता है जिसमें छोटी कैंडी कंटेनर्स लगे होते हैं ताकि जब भी भूख लगे पेल तुरंत कुछ खा सके। कुछ दिनों बाद पेल लोगों की मदद करने लगता है और अपनी पावर से एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करता है। धीरे धीरे एंटाबाई काफी फेमस हो जाता है और लोग उसके बारे में न्यूज चैनल्स पर बात करने लगते हैं। एक दिन जब पेल अपने मान बाप के साथ न्यूज देख रहा होता है तो उसके चेहरे पे खुशी होती है जब वो देखता है एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया होता है कि एंटाबाई ने एक बेबी को आग से बचा लिया था। पेल को अब लगने लगता है कि वो अनअचेबल हो गया है। विल्हम पेल को रेस्टरूम में बुलाता है और वहां उससे शिकायत करता है कि पेल को अपनी पावर का इस्तेमाल अपने फैंस बनाने के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन पेल को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को जब अमांदा अपना प्रेजेंटेशन बना रही होती है एंटाबाई के बारे में, तभी अचानक कोई उसके कमरे में खिड़की से घुस जाता है। ये विलन जो द फॉली के नाम से जाना जाता है अमांदा को उठाकर ले जाता है। अमांदा शौक हो जाती है और चिल्लाती है, लेकिन इदा उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन स्कूल में स्टूडेंट्स को मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई देती है और ये पता चलता है कि एक बच्चा छत पर लटका हुआ है और गिरने वाला है। पेल एंटाबाई में बदल जाता है और दीवार चढ़कर उस इंसान को बचाने के लिए जाता है, लेकिन जब वो पहुंचाता है तो ये सिर्फ एक डॉल होता है। पेल हैरान होता है और उसी वक्त इदा आती है और उससे मदद मांगाती है। एंटाबाई पूछता है कि उसे किस चीज की मदद चाहिए और इदा अपने डैड को इस सुबह एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में द फ्ली अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो पकड़ा नहीं जा सकता। वो मिस्टर स्वाद को कहता है कि अगर वो अपनी बेटी को देखना चाहता है तो पुलिस को बुलाना मत। फिर वो $20 मिलियन का रैंसम मांगाता है और मिस्टर स्वाद से कहता है कि वो एक्सोफॉर्म के सीईओ के पोस्ट से हट जाए। एंटाबाई पूछता है कि क्या मिस्टर स्वाद पैसा दे सकता है, लेकिन इदा कहती है कि वो इतना अमीर नहीं है। वो कहती है कि एंटाबाई को अमांदा को बचाना है क्योंकि वो सुपर हीरो है। वो लेता है, ठीक है, लेकिन वो अपने दोस्त से पहले पूछेगा। इदा भी उसके साथ जाने की जिद करती है तो वो उसे लेकर विल्हम के घर आ जाता है। विल्हम इदा को उसके साथ देखकर शॉक हो जाता है। विल्हम एंटाबाई को दांतने लगता है कि उसने इदा को अपने बारे में बताया। वो कहता है कि वो जरूर उनका राज सबको बता देगी और उसने हमेशा जाना था कि एंटाबाई सिर्फ हीरो बनने के लिए चाहता था ताकि वो अपनी तारीफ कर सके। एंटाबाई ये सुनकर साइड हो जाता है, लेकिन इदा उसका डिफेंस करती है। अब ये तीनों अमांदा को बचाने निकल पड़ते हैं।
एंटाबॉय एडा के हाथ में अमांदा का नेकलेस देखता है और पूछता है कि क्या ये उसकी बहन का है। इदा कहती है कि हाँ, ये उसकी बहन का है, और एंटाबॉय कहता है कि वो असल में उसका सेंट महसूस कर सकता है। विल्हेम और एडा इस बात से हैरान होते हैं कि एंटाबॉय कह रहा है कि वो उसकी सेंट महसूस कर सकता है, लेकिन वो उन्हें घर के बाहर ले जाता है ताकि वो उन्हें दिखा सके कि अमांदा की सेंट किस जगह से आ रही है। जैसे ही वो मिसेज मरा के घर के सामने पहुंचाते हैं, एंटाबॉय कहता है कि अमांदा की सेंट वहां से आ रही है। विल्हेम डर के लगता है क्योंकि उसने इस घर के बारे में जो कहानियां सुन रखी हैं, और इदा भी बताती है कि मिसेज गलरा का सरता हुआ शरीर कुछ महीने बाद उस घर के अंदर पढ़ाया गया था, लेकिन एंटाबॉय कहता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दारपोक नहीं है। उसके बाद एंटाबॉय अकेला घर में घुस जाता है, धीरे धीरे अंदर जाता है, और देखने पर पता चलता है कि अमांदा एक पिंजरे के अंदर है। अफसोस की बात है कि वो पिंजरा खोल नहीं पाता, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देख पाता है कि कोई ऑलरेडी आसपास है। वो सोच भी नहीं पाता कि अब क्या करे कि फॉली आता है और उसे एक और पिंजरे में बंद कर लेता है, लेकिन फॉली कहता है कि उसका लड़ाई उसके साथ नहीं बल्कि उसके पिता के साथ है। फिर वो बताता है कि जब मिस्टर सुआद ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, वो एक्सोफॉर्म में बायोकेमिस्ट के रूप में काम करता था। वो ये भी बताता है कि अपने रिसर्च के दौरान उसने एक सीरम डेवलप किया था जो स्पेशल हीलिंग पावर वाले एंट्स की एक प्रजाति से बनाया गया था। जैसे ही वो ये बताता है, वो कहता है कि उसने ये सीरम अपनी मान पर टेस्ट किया था। बताता है कि जब उसकी मान बेहतर होना शुरू हुई थी तो मिस्टर सुआद ने एक्सोफॉर्म में कार्डबैक लगाए क्योंकि कानपानी को पैसे बचाने की जरूरत थी। अफसोस की बात है कि डॉक्टर गालरा का प्रोजेक्ट सबसे पहला टर्मिनेट हुआ और उसकी मान की मौत हो गई क्योंकि वो और सीरम डेवलप नहीं कर पाया उसके लिए। ये बात डॉक्टर गलरा को गुस्सा दिलाती है, तो जब वो घर वापस आता है तो वो एक और सीरम बनाता है जिसमें फॉली का खून इस्तेमाल किया गया था। ली कहता है कि एंटाबॉय खुशकिस्मत है कि उसको अपनी पावर रिचार्ज करने के लिए सिर्फ चीनी की जरूरत होती है, लेकिन वो खुद अपनी ताकत वापस बढ़ाने के लिए हमेशा खून पीता है। जैसे ही फॉली वहां से निकलता है, उससे पुलिस ने एम्बाश कर लिया जो पहले से उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो उकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस अमांदा और एंटाबॉय को रेस्क्यू करने के लिए घर में घुस जाती है, और एंटाबॉय के लिए ये वक्त है कि वो अपने फैसले पर सोचने लगे कि क्या उसे एंटाबॉय बनने का फायदा है, क्योंकि जैसे फॉली ने कहा था उससे कोई भी नहीं परवाह करता क्योंकि जैसे फ्ली ने कहा था उससे कोई भी नहीं परवाह करता। पेल को लगता है कि अब वक्त आ गया है कि वो सुपर हीरो बनने का सपना छोड़ दे। जब वो घर पहुंचाता है तो वो विल्हेम से कहता है कि उसे अब समझ में आता है कि वो क्या सोच रहा था। पेल फैसला करता है कि वो अब एंटाबॉय नहीं बल्कि सिर्फ पेल बनाकर जिंदगी बिताएगा। पहले वो विल्हेम को भी बता देता है कि वो अब और एंटाबॉय नहीं बनेगा। इस पर विल्हेम उससे नाराज हो जाता है और उसका मास्क उससे ले लेता है। एक दिन जब पेल स्कूल में होता है, अचानक वहां फ्ली आ जाता है और स्कूल को तबाह करने लगता है। विल्हेम पेल से कहता है कि वो उसे रोकने में मदद करे, लेकिन पेल ये कहकर चला जाता है कि ये काम पुलिस का है। अब विल्हेम अकेला है और वो खुद ही फॉली को रोकने का फैसला करता है। जब सभी लोग बाहर आ रहे होते हैं, पेल देखता है कि विल्हेम अभी तक बाहर नहीं आया। तब पेल खुद अंदर जाता है। दूसरी तरफ फॉली विल्हेम को एक ही बार में हरा देता है। तभी वहां पेल एंटाबॉय बनाकर आ जाता है, लेकिन अब क्योंकि उसने बहुत समय से मीठा नहीं खाया होता, इसलिए फॉली उसे आसानी से हराने लगता है। लेकिन जैसे ही पेल एक ड्रिंक पीता है, उसकी ताकतें वापस आ जाती हैं। लेकिन तब तक फॉली विल्हेम को लेकर वहां से चला जाता है। पेल भी उनके पीछे जाता है और विल्हेम की चश्मे की गांध से उसे ट्रैक करता है। विल्हेम एक जंगल में बांधा हुआ होता है। जैसे ही पेल उसे खोलता है, फ्ली वहां आ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन फ्ली साफ तौर पर ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा था। वो पेल को मार रहा होता है। तभी विल्हेम पुलिस को कॉल करता है और साथ ही फॉली के खून की ट्यूब को भी खोल देता है, जिससे उसकी ताकतें कम होने लगती हैं। इसके बाद एंटाबॉय उसे आसानी से हरा देता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। इसके बाद पेल अमांदा के घर जाता है, जहां अमांदा एंटाबॉय से फ्लॉट करने की कोशिश करती है, लेकिन एंटाबॉय तो वहां इदा से मिलने आया था। यह देख अमांदा नाराज हो जाती है। फिर इदा कमरे में आती है और बताती है कि उसे हमेशा से पता था कि पेल ही एंटाबॉय है। इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। विलियम अब एंटाबॉय को और भी एडवांस बनाना चाहता है, लेकिन पेल कहता है कि अब तो फॉली जेल में है तो एंटाबॉय की जरूरत नहीं है। लेकिन विलियम कहता है कि दुनिया को हमेशा एंटाबॉय की जरूरत पड़ेगी। पेल भी तय करता है कि वो एक सुपर हीरो बनाकर हमेशा लोगों की मदद करता रहेगा। और इसी के साथ फिल्म का अंत होता है।